वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज साक्षी गंगवार। आज का हमारा टॉपिक है आंकड़ों का रेखीय प्रस्तुतिकरण। तो क्या है, सर्वेक्षण या प्रयोगों द्वारा संकलित आंकड़ों को समझना या उनसे कोई निष्कर्ष निकालना। सांख्यिकी विदों ने निहित संदेशों को पहुंचाने के लिए आंकड़ों को आवृत्ति वितरण में वर्गीकृत किया और उन्हें सरल एवं सुबोध तथा आकर्षक बनाने के लिए ग्राफ को प्रदर्शित किया। मतलब आपने आंकड़े जो कलेक्ट किए हैं उनको सुबोध, सरल और आकर्षक बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया हमने? ग्राफ पेपर का। किसी क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों को समझने, उनका विश्लेषण करने एवं निष्कर्ष निकालने के लिए आलेखीय चित्र एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी प्रविधि है। मतलब जो किसी क्षेत्र से प्राप्त हमने आंकड़े प्राप्त किए हैं उनको अगर हमें समझना है, उनका विश्लेषण करना है एवं निष्कर्ष निकालना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? आलेखीय चित्र का। अब बात करते हैं आलेखीय चित्र का अर्थ क्या होता है। जब दो या दो से अधिक चरों अथवा एक ही चर के विभिन्न मूल्यों को ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाता है तो इस प्रकार बनी आकृति को आलेखीय चित्र या ग्राफ कहते हैं तथा आलेखीय चित्र बनाने की विधि रेखा चित्र या आलेखीय चित्रण कहकर संबोधित किया जाता है। या तो दो या दो से अधिक चर हो गए या एक चर हो गए, उनके द्वारा विभिन्न मूल्यों को ग्राफ पर क्या कर दिया हमने? प्रदर्शित कर दिया। तो इस प्रकार जो हमारी आकृति बन रही है उसे क्या कहेंगे हम? आलेखीय चित्र या ग्राफ कहेंगे। और आलेखीय चित्र बनाने की विधि को क्या कहेंगे हम? रेखा चित्रण या आलेखीय चित्रण। मतलब जो हम ग्राफ बना रहे हैं या फिर ग्राफ पर प्रदर्शित कर रहे हैं तो जो हमारी आकृति बन रही है उसको आलेखीय चित्र या ग्राफ और इस विधि को रेखा चित्र या आलेखीय चित्रण। अब बात करते हैं आलेखीय चित्रण का क्या महत्व हो सकता है, आखिर हम इसे बना ही क्यों रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो क्या है, नंबर 1 आकर्षक। आलेखीय चित्र सुंदर एवं रुचिकर होते हैं तथा इसकी सहायता से अध्यापक छात्रों के अनेक तथ्यों की जानकारी प्रदान करते हैं। ये आलेख चित्र छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो आलेख चित्र होते हैं वो आकर्षक होते हैं जिसकी सहायता से हम जानकारी बच्चों तक पहुंचा सकते हैं बहुत ही आसानी से। और जो आलेख चित्र के आकर्षक होने के कारण वह बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और बच्चे सीखने की प्रक्रिया में अधिक रुचि लेते हैं। दूसरा हमारा सरल एवं बुद्धिगम्य। आलेखीय चित्र क्या होते हैं? सांख्यिकी गणना की अपेक्षा अत्यधिक सरल एवं बुद्धिगम्य होते हैं, जबकि बड़ी बड़ी सांख्यिकी सारणियाँ एवं परेशान करने वाली। मतलब आलेखी चित्र के द्वारा हम किसी भी टॉपिक को अत्यधिक सरल बना सकते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी सांख्यिकी सारणियाँ हैं वो बच्चों को क्या करती हैं? शिक्षण प्रक्रिया में परेशान करती हैं या फिर परेशानियाँ उत्पन्न करती हैं। दूसरा, एक ही दृष्टि में आंकड़ों के बारे में पूर्ण ज्ञान। आलेखीय चित्र की सहायता से एक ही दृष्टि में क्या करते हैं? आंकड़ों के बारे में हम पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक आलेख बना दिया गया, आपने एक बार नज़र डाली, आपको लगेगा हमें सारी चीज़ें याद हो गई। तो एक ही बारे में हम क्या करते हैं? पूर्ण ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं। समय एवं श्रम की बचत। सांख्यिकी गणना अत्यधिक दुरूह एवं परिश्रम साध्य होती है, अतः निष्कर्ष निकालने में समय और श्रम की बचत हो जाती है। अगर हम सांख्यिकी गणना में नॉर्मल बताएं बच्चों को पढ़ाना या फिर नॉर्मल बच्चों को सिखाएं तो भी बहुत क्या होती है? अत्यधिक परिश्रमी या अत्यधिक कठिन हो जाती है और निष्कर्ष निकालने में क्या होता है? बहुत अधिक समय लगता है। लेकिन अगर हम आलेखीय के चित्रण के द्वारा या फिर ग्राफ के द्वारा बच्चों को समझाएं तो समय और श्रम दोनों की हमारी क्या हो जाती है? बचत। फिर 5th नंबर हमारा मध्यांक मान, बहुलांक मान, शतांशीय मान के बारे में अनुमान। आलेखीय चित्र की सहायता से हम सरलतापूर्वक मध्यांक, बहुलक और शतांशीय मान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा है हमारा टॉपिक कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ असेसमेंट या फिर मूल्यांकन का व्यवसायीकरण। फिर हम मूल्यांकन के व्यवसायीकरण को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। आखिरकार मूल्यांकन का व्यवसायीकरण हमारे लिए क्यों किया जाता है? तो पहला क्या है? अनुदेशन सुधार हेतु सहायता प्रदान करना। शिक्षण के दौरान शिक्षक यदि मूल्यांकन का सही एवं विवेकपूर्ण प्रयोग करे, अनुदेशन को आगे बढ़ाने और उसमें आवश्यक सुधार लाने में आसानी होती है। अगर शिक्षक मूल्यांकन सही प्रकार से कर रहा है तो क्या है? अनुदेशन को आगे बढ़ाने और आवश्यक सुधार लाने में क्या होती है? आसानी होती है। किसी पाठ को पढ़ाने से पूर्व जान लेना आवश्यक है कि छात्रों को क्या आता है और उनका प्रारंभिक व्यवहार क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर शिक्षक छात्रों के मूल्यांकन करके ही दे सकता है। जो हमारा शिक्षक है छात्रों का मूल्यांकन करके ही इन सभी प्रश्नों का आंसर दे सकता है। आप कहीं भी पढ़ाने जा रहे हैं तो उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमको बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करने लेनी चाहिए कि उनको क्या आ रहा है, उनका प्रारंभिक व्यवहार क्या है। तो हम ये सब किसके द्वारा करेंगे? मूल्यांकन के द्वारा।
दूसरा है हमारा स्कूल संचालन में सहायता प्रदान करना। छात्रों का मूल्यांकन करके स्कूल प्रशासक अनेक प्रकार के प्रशासन को सुनियोजित करते हैं। प्रत्येक सत्र के आरंभ में अथवा कभी कभी सत्र के बीच में अनेकों छात्र विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, किंतु विद्यार्थियों में सीमित स्थान होने के कारण इनमें से केवल कुछ ही छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। ये छात्र किस प्रकार चुने जाएं, इस समस्या का निराकरण प्रवेश परीक्षण तथा साक्षात्कार की सहायता से करते हैं। अभिभावकों का स्थानांतरण हो जाने पर पुराने स्कूल का मूल्यांकन पत्र ही नए स्कूल में प्रवेश पाने के लिए सहायक होता है। स्कूल में मेधावी तथा सामान्य विद्यार्थियों के लिए अलग अलग शिक्षण व्यवस्था करने के लिए भी प्रशासक मूल्यांकन को ही आधार बनाते हैं। मतलब स्कूल संचालन में सहायता प्रदान करना। कभी कभी देखा होगा कि कुछ बच्चे बीच में एडमिशन लेने आते हैं। अब इनका हम किन किन बच्चों का एडमिशन लें, ये हम किस आधार पर क्या करें, तो इनके द्वारा किसके द्वारा किया जाता है, हमारा मूल्यांकन के द्वारा ही हम ये निश्चित करते हैं कि हमें किन किन बच्चों का एडमिशन स्कूल में लेना, या फिर पुराने स्कूल छोड़ने पर भी मूल्यांकन स्कूल क्या करते हैं, हम नए स्कूल में प्रवेश लेने में हमारा सहायक होता है। जो हमारा मूल्यांकन पत्र दिया जाता है पुराने स्कूल से, वो हमें नए स्कूल में प्रवेश लेने के लिए सहायक सिद्ध होता है। फिर हमारा शैक्षणिक एवं व्यवसायिक निर्देशन में सहायता प्रदान करना। शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन में भी हमारा मूल्यांकन सहायता प्रदान करता है। छात्रों को शिक्षा तथा व्यवसाय से संबंधित निर्देशन देने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। तो छात्रों को क्या शिक्षा या व्यवसाय से संबंधित निर्देशन हमें देना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, मूल्यांकन का। छात्र की अधिगम क्षमता, बुद्धि, रुचि जांच परीक्षण के द्वारा करने के बाद ही इस प्रकार का निर्देशन देना संभव है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक केंद्रों तथा निर्देशन सेवाओं के द्वारा स्कूल का कार्य का संपादन करते हैं, अतः विद्यालय में छात्रों को ऐसे विषय चुनने हैं जो आगे चलकर उनके जीवन निर्माण में सहायक हो। मतलब अगर बच्चों को शिक्षा या फिर व्यवसाय से संबंधित कुछ भी जानकारी देनी है, तो हम क्या करते हैं, पहले उनका मूल्यांकन करते हैं कि आगे चलकर कौन कौन से विषय उनके जीवन के निर्माण में सहायक होंगे या फिर उनके व्यवसाय में सहायक होंगे, कौन कौन से नहीं। तो ये सब हम किसके द्वारा करते हैं, मूल्यांकन के द्वारा ही पता लगा पाते हैं। चौथा हमारा अधिगम के लिए प्रेरणा प्रदान करना। यदि छात्रों की उन्नति को देखने के लिए समय समय पर किसी प्रकार की जांच ना की जाए, तो ये आशा करनी चाहिए कि वह अपनी क्षमता के अनुसार विभिन्न कौशल आदि को सीखे चले जाएंगे, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। प्रायः यदि छात्र को यह ज्ञात हो जाए कि कुछ भी प्रकार के मूल्यांकन के बिना केवल कुछ ही छात्र पूरी लगन सीखने का प्रयत्न करते हैं, छात्रों को उनके द्वारा निकट भविष्य में मूल्यांकन होने वाला है, तो छात्र पूरी कोशिश करके स्कूल में सिखाई जाने वाली प्रत्येक बातों को सीखते हैं और प्रेरणा प्रदान करते हैं। यदि छात्रों की उन्नति देखने के लिए समय समय पर मूल्यांकन की प्रक्रिया हम नहीं करें या फिर पेपर वगैरह नहीं रखे जाएं, तो बच्चा क्या करता, सीखता चला जाए। कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो रेगुलरिटी सीखते जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमारा पेपर होगा ही नहीं, तो क्या उनमें पढ़ाई के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि समय समय पर विद्यालयों में मूल्यांकन किया जाए और बच्चों की उपलब्धियों का पता लगाया जाए। अगर बच्चों को ये बात पता चल जाती है कि उनका भविष्य में मूल्यांकन होने वाला है, तो वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं और स्कूल में सिखाई जाने वाली चीज़ों को सीख जाते हैं और प्रेरणा प्रदान करते हैं। थैंक यू।